2021 में जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय कुछ समय के लिए तो मतलब एक्सीडेंट से 15 मिनट पहले और उसके आगे एक दिन का मेरे को कुछ भी याद नहीं है। ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में गए पहली बार, तो उनके साथ आपकी बातचीत हुई, तो उस वक्त कैसा महसूस किया आप? जॉब करना चाहेंगे या बिजनेस करना चाहेंगे या फिर स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं? बेसिकली मेरे को फ्यूल्स और केमिकल इंजीनियरिंग जैसे मैंने बताया उसमें इंटरेस्ट है मेरे को। कॉल्स आते हैं दोस्तों के पुराने, कोई ऐसा दोस्त हो बचपन का? बचपन के। तो अगला टारगेट आप ओलंपिक लेके चल रहे हैं। अब मम्मी पापा की डांट कितनी मिलती है? डांट शुरू में थोड़ी कम हुई थी क्योंकि जब मैं जैसे बेड रेस्ट था उसके बाद कुछ 1 साल तक डांटा नहीं उन्होंने। अब शुरू हो गए हैं? लेकिन उसके बाद फिर मैंने हरकतें स्टार्ट करी तो उन्होंने डांटना। अब दोबारा शुरू हो गए? हाँ जी। तो पॉलिटिक्स इंडिया की पसंद है कि दूसरी कंट्री की किसी पसंद है? इंडिया से बढ़िया पॉलिटिक्स कहीं होती थोड़ी है। इस बात के लिए मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो हर चीज़ जो भी मैं उनके साथ देखता हूँ वो हर एक सेकंड मूवी का, टीवी में कोई शो है, हर चीज़ एक्सप्लेन करती है कि क्या हुआ है। और उस वजह से जैसे ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता है, मम्मी मेरे वर्ड लाइक रियल ऑडियो डिस्क्रिप्शन है कि वो ऑन द स्पॉट बता देती हैं क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। आज मैं आपको जिस शख्स से मिलवा रहा हूं, उनसे मिलवाने से पहले मैं उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जिंदगी में कभी भी हौसला हारना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, जुनून है, तो आप किसी भी परिस्थिति में जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इन तस्वीरों में आप जिस लड़के को देख रहे हैं वो देख नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बचपन से नहीं देख सकते हैं। आज से करीब 5 साल पहले उनके साथ एक हादसा हुआ। दिल्ली से वो अपने गांव दादरी जा रहे थे। उसी दौरान जब हादसा हुआ तो उस हादसे में उनकी आंखें चली गई। ये लड़का महज 16 साल का है और 16 साल के इस लड़के ने जो कुछ कर दिखाया है उससे आज पूरा भारत गर्व महसूस कर रहा है। इस लड़के ने नॉर्वे में विश्व स्तरीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिता, जिसे रीडर रेनेट कहते हैं, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग प्रतियोगिता में। इसके अलावा स्की शूटिंग में भी इन्होंने रजत पदक हासिल किया है, यानी सिल्वर इनको मिला है। तो 2 बड़ी उपलब्धियां 16 साल के इस युवा ने, इस बच्चे ने हासिल की हैं। और ये बच्चा आज से 5 साल पहले हमारी आपकी तरह बिल्कुल फिट था, देख सकता था, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता था। लेकिन 5 सालों में जो बदलाव आया वो इनके लिए वो बहुत ही, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो पूरी दुनिया इनकी बदल गई। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये लड़े, जूझे, परिवार ने इनका साथ दिया और इन्होंने आज भारत का नाम रोशन किया है। मैं आपसे मिलवा रहा हूं 16 साल के गौरव शिवराण से। बहुत बहुत स्वागत है गौरव आपका। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। गौरव, हम बातचीत आज आपसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमारे जो दर्शक हैं वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप इस वक्त कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम गौरव शिवराण है और अभी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, लेकिन नेटिवली मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट से बेड़ला गाँव। अभी मैं UWC रेड क्रॉस नॉर्डिक नॉर्वे में पढ़ाई कर रहा हूँ। अपनी 11th और 12th के लिए मैं वहाँ गया था और अभी मैं 12th में जाऊँगा कुछ दिनों में। और वहीं पे मैंने सबसे पहले स्कीइंग करना स्टार्ट किया था क्योंकि वहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा चलन है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे स्कीइंग करनी स्टार्ट की। और पिछले साल नवंबर में मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने स्कीइंग करी थी। और उसके बाद मैंने निरंतर प्रैक्टिस करी। वहीं पे पास में एक स्की रिंग थी, वहाँ पे मैं हर सप्ताह प्रैक्टिस करता था और उसी प्रैक्टिस के कारण मैं इसी वर्ष मार्च में उस प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर जीत पाया था। बिल्कुल गौरव, आपकी जो कहानी है वो दिल को झकझोर देने वाली है। 5 साल पहले आप सबकी तरह देखते थे, आप अपनी तरीके से दुनिया जीते थे, आपके दोस्त, आपका परिवार, आप एक तरीके से ज़िंदगी में बहुत सारे सपने लेकर आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जब आपके साथ 5 साल पहले हादसा हुआ, तो उस हादसे के बाद आपको क्या महसूस हुआ और कितना समय लगा आपको रिकवरी करने में, और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको उस हादसे से उभरने के लिए?
सर तो जैसे 2021 में जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय कुछ समय के लिए तो मतलब एक्सीडेंट से 15 मिनट पहले और उसके आगे एक दिन का मेरे को कुछ भी याद नहीं है। और उसी में फिर मतलब मेरे को एक हफ्ता आईसीयू में था मैं, और उस समय मेडिकल ड्रग्स दिए जा रहे थे मेरे को ताकि मेरे को जो पेन है वो फील ना हो। तो उनकी वजह से मैं एक ट्रांस जैसे स्टेज में था उस टाइम पे, जहाँ पे मेरे को आसपास आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन ब्रेन मेरे को ऐसे, मेरा दिमाग ऐसे उसको प्रोसेस कर रहा था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं किसी और दुनिया में हूँ और मतलब अजीब चीज़ें घट रही है मेरे साथ, सपने जैसा फील हो रहा था कि मैं एक सपने के अंदर हूँ। और वो थोड़ा अजीब सा टाइम था, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा था मैं कहाँ हूँ, क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को जब होश आया, मतलब होश में तो मैं था, मैं हाथ पैर मूव कर सकता था, लेकिन मेरा दिमाग उस टाइम पे सही से प्रेजेंट में नहीं था। तो जैसे फिर कुछ दिनों में मेरा दिमाग सही हुआ, उसमें जो पेन किलर्स का असर था वो कम हुआ। फिर मेरे को एहसास होने लगा कि शायद मतलब मैं देख नहीं सकता, क्योंकि ड्रीम जब मैं था तब, क्योंकि मेरा दिमाग इमेजेस बना रहा था, तो उस वजह से मेरे अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि मैं देख सकता था और 10 मिनट बाद मैं नहीं देख सकता। तो वो एक चीज़ थी जिसने मेरे को हेल्प किया लड़ने में इससे कि मतलब कोप करने के लिए, कि मेरे को अचानक से ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं देख सकता। मेरे को एक हल्का ट्रांस की वजह से वो था कि मेरे को अचानक से ऐसा फील नहीं हुआ कि नहीं देख सकता। तो उस वजह से फिर मैं कोप किया और मैं 2 महीने हॉस्पिटलाइज था, और 6 मंथ्स के बेड रेस्ट के बाद मैंने दोबारा स्कूल ज्वाइन किया था। शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि पढ़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई और बहुत जगह उन्होंने सर्च किया, तब जाके उनको एक ब्लाइंड स्कूल के बारे में पता लगा था आर के पुरम में, NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। तो वहीं से मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई थी पढ़ाई की और हर चीज़ की। हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे बचपन से ब्लाइंड होते हैं तो वो जो क्रिएटिविटी करते हैं या फिर वो जो ज़िंदगी जीने के लिए सहारा लेते हैं, सुन के फ़ोन भी चला लेते हैं तमाम चीज़ें। तो फ़ोन पे मैं एक देहरादून में एक स्कूल है NIVH, आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ जब एक बार मैं गया था तो मैंने बच्चों को देखा, जो दृष्टिबाधित बच्चे थे, तो वो फ़ोन में गेम भी खेल लेते थे और फ़ोन के सहारे सुन कर वो गेम भी खेल रहे थे। क्या आपने भी अब तक वो चीज़ें सारी सीख रही हैं जो बच्चे कर पाते हैं, ब्लाइंड बच्चे जो करते हैं, जो बचपन से ब्लाइंड हैं, क्या आपके अंदर भी वो चीज़ें आ गई हैं? हाँ जी, उनमें से ज़्यादातर चीज़ें मैं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं शुरू से बताऊँ तो सबसे पहले मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, तब मैंने ब्रेल सीखनी स्टार्ट करी थी। लेकिन मैं जैसे लेट ब्लाइंड हूँ तो मेरी फिंगर्स बचपन से उतनी सेंसिटिव नहीं है जितनी एक एवरेज ब्लाइंड बच्चे की होती है जो बाय बर्थ ब्लाइंड होता है। तो उस सेंसिटिविटी कम होने की वजह से मेरे को ब्रेल पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो और यूजुअली ब्रेल सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1 से 2 साल लगता है, और उतना टाइम मेरे पास था नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6th के एंड में एक्सीडेंट हुआ था और मैं 7th के हाफ तक पहुंच चुका था, और तब तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो इसीलिए फिर NAB के ही टीचर्स ने, NAB के टीचर्स ने ये मतलब मेरे पेरेंट्स को सजेस्ट किया था कि मुझे लैपटॉप सिखाएं पहले, कंप्यूटर और लैपटॉप। तो फिर मैंने एक टीचर से लैपटॉप सीखा, कंप्यूटर सीखा, तो वो मैंने जल्दी 2-3 महीने में कैच कर लिया था। और फिर वो सीखने की वजह से ही, लैपटॉप सीखने की वजह से ही मैं कह सकता हूँ कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया, वरना मेरे 1-2 साल वेस्ट हो जाते उस टाइम पे। आप जो बिल्कुल एक तरीके से आपके आंखों के आगे अंधकार है, आप बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। उसके बाद अब स्पोर्ट्स में जाने का क्या आपने खुद से ये इनिशिएटिव लिया कि मुझे स्पोर्ट्स की ओर जाना चाहिए, या फैमिली ने कहा कि आपको ये स्पोर्ट खेलना चाहिए? और जब आप कूदे, आप ग्राउंड में पहुँचे, तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी आपके सामने? क्या महसूस किया आपने? सर सबसे पहले तो मेरे को पहले स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जब मेरे को दिखता था तब मैं नॉर्मल जैसे बच्चे खेलते बस वैसे ही, कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप क्रिकेट खेलते थे पहले बस? हाँ जी, गली क्रिकेट। हाँ जी, तो मतलब ऐसे कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का कभी सोचा नहीं था मैंने। लेकिन जैसे ही मैं ब्लाइंड हुआ, उसके बाद मैं जैसे दुनिया में निकला कि क्या है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तब मुझे अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगा कि बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो ब्लाइंड्स के लिए अडेप्टिव हैं, जो अडेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि मेरे को मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मेरे को हर चीज़ ट्राई करनी थी।
और जो ही मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी UWC रेड क्रॉस नॉर्डिक में जाने की, उधर पढ़ने की, उस अपॉर्चुनिटी की वजह से जो क्यूरियोसिटी थी उसमें बहुत बड़ा बूम आया। वहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करता हूँ मैं स्कीइंग के अलावा भी। तो जो एक वो अंदर से एक आग कह लीजिए, ज्वाला कह लीजिए, जो है मेरे अंदर कि मेरे को हर चीज़ ट्राई करनी है इस दुनिया की, उस ट्राई करने की ही स्पिरिट ने मेरे को स्कीइंग की तरफ वही स्पिरिट मेरे को स्कीइंग की तरफ लेके गई। और उस वजह से फिर मैंने स्कीइंग स्टार्ट करी। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा गिरा, क्योंकि सबसे पहले बहुत स्लिपरी होता है वो स्कीइंग में, तो गिरा। लेकिन मैं गिर के खड़ा हुआ हर बार। मेरे जितने भी वहाँ पे ट्रेनर्स थे, मेरे पीयर्स थे जो मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की, उन्होंने मेरे को गाइड भी किया। तो उन सब के सपोर्ट और हेल्प की वजह से मैं ढंग से स्की कर पाया और उसके बाद मैं अपनी स्पीड बढ़ाता। क्रिकेट खेलने का मन करता है भी? सर क्रिकेट खेलने का मन करता भी और मैं खेलता भी हूँ साउंड बॉल से। अभी खेलते हैं क्रिकेट? इससे पहले आप मूवीज़ देखते होंगे, कार्टून्स देखते होंगे, आप रीडिंग करते होंगे, तो आपको अभी भी मन करता है कि आगे नेटफ्लिक्स लगा है या फिर टीवी पे मूवी चल रही है कि एक बार देख लूँ? अभी कब अंदर से कभी फील आता है इस तरीके से? सर फील तो आता है बिल्कुल कि मतलब अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है मूवी में। कई बार ऐसा होता है कि एक्शन सीक्वल हुआ तो उसमें पता ही नहीं लगा क्या हो गया। लेकिन इस बात के लिए मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि वो हर चीज़ जो भी मैं उनके साथ देखता हूँ, वो हर एक सेकंड मूवी का, टीवी में कोई शो है, हर चीज़ एक्सप्लेन करती है कि क्या हुआ है। और उस वजह से जैसे ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता है, मम्मी मेरे वर्ड लाइक रियल ऑडियो डिस्क्रिप्शन है कि वो ऑन द स्पॉट उस चीज़ बता देती हैं क्या क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। अच्छा देखिए, जैसे जब टीवी नहीं आया था, मतलब टीवी का इनोवेशन घर घर तक नहीं पहुंचा था, तो लोग क्या करते थे कि रेडियो पर कोई मैच सुना या कोई उन्होंने कोई कहानी सुनी तो उसको इमेजिनेशन कर लेते थे कि हाँ देखो ऐसे खेला होगा, ऐसे छक्का मारा होगा, ऐसे चौका मारा होगा, ऐसा आउट हुआ होगा। तो आपकी दुनिया भी इमेजिनेशन के सहारे चल रही होगी अभी? हाँ जी सर, मेरे लाइफ में मेरे जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि 11 साल तक मैंने दुनिया देखी है, तो मेरे को पता है कि क्या चीज़ कैसे होती है। अगर कोई कमेंटेटर बता रहा है कि ये स्कूप करके 6 मारा है क्रिकेटर ने, तो मेरे को पता है स्कूप करके 6 कैसे जाता है, तो मैं उसको इमेजिन कर लेता हूँ। और इसमें मतलब जो मेरे पास्ट की वो है, मेरे को याददाश्त हैं, जो मेरे को इमेजेस याद है, जो कलर्स याद है, जो भी चीज़ें मेरे को याद है, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इमेजिनेशन करने में। और हर चीज़ मैं इमेजिन करता हूँ। अगर मैं जैसे अभी बैठा भी हूँ इधर, तो इस स्टूडियो की मैं बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा हूँ कि दीवारें होंगी, उसमें कुछ है, कैमरा होगा, ये सब चीज़ मैं इमेजिन कर रहा हूँ एट दिस पॉइंट। एंकर कैसा होगा, इमेजिनेशन कर रहे हैं? जी सर। हैं? सर आपको बाद में बताऊँ। वो आप मुझे बाद में बताएंगे। अच्छा देखिए, तो बहुत सारे मिशन आपने तय किए हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में ट्राई करना है जो इस पूरी दुनिया में है। आपका अगला कदम क्या होगा? आपने क्या सोचा है? इसके आगे आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? सर अभी तो जैसे मैं 12th कर रहा हूँ, तो मेरे को साइंस में इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा। बेसिकली मेरे को हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, पर मैंने एज मेन स्टडी सब्जेक्ट साइंस के सब्जेक्ट्स लिए हैं। उसके अलावा मैं साइड हॉबी में बहुत सारी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, वो सब भी पढ़ता हूँ। लेकिन तो इस वजह से मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, केमिकल इंजीनियरिंग, और उसके लिए मैं अभी कुछ ही महीनों में US के लिए अप्लाई करूँगा। तो वहाँ पे स्टैनफोर्ड या MIT के लिए मैं अप्लाई करूँगा, और उसमें से जिसमें भी होगा मैं फिर अगले 4 साल में वहीं पे इन्वेस्ट करूँगा। अच्छा, तो नॉर्वे में जब आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके बाद जब आपने गोल्ड मेडल जीता, तो इंडिया की ओर से आपको अप्रिशिएट किया गया? कहीं कोई आपको फ़ोन आया या फिर दिल्ली में आपको कहीं अप्रिशिएट किया हो? हाँ जी, मतलब ऐसा था कि कोई उस टाइम पे कॉल आया नहीं, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट था वो कवर नहीं किया गया था मीडिया के द्वारा ज़्यादा। लेकिन जब मैंने जैसे बताया, मैंने फ़ोटो शेयर करी, और तब फिर मेरे को बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के कॉल आए थे, और फैमिली में, फ्रेंड्स में। उसके अलावा कई जगह पे न्यूज़पेपर में भी छपी थी कई जगहों पे। तो उन सब वो सब चीज़ हुई थी उसके बाद। तो अगला टारगेट आप ओलंपिक लेके चल रहे हैं? ओलंपिक जी सर, मैं देखता, मतलब मेरा मन तो है, क्योंकि हर चीज़ में मेरा ये रहता है कि जो उसका हाईएस्ट है वहाँ जाऊँ। मेरे को देखना पड़ेगा कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, जाना चाहता हूँ इंजीनियरिंग के लिए, वहाँ पे अगर स्कीइंग की अपॉर्चुनिटी हुई तो बिल्कुल मैं ओलंपिक्स के लिए भी बिल्कुल ट्राई करूँगा। तो इसके अलावा देखिए, होता है ना कि जब हमारे साथ ये चीज़ें घटती हैं कि एक आम लड़का
जो 11-12 साल तक सब कुछ फिट है, बिल्कुल आम लोगों की तरह है, आम बच्चों की तरह है। उसके बाद मम्मी पापा की डांट भी तब मिलती है, सब कुछ है, कभी शैतानी करता है। अब मम्मी पापा की डांट कितनी मिलती है? सर डांट शुरू में थोड़ी कम हुई थी, क्योंकि जब मैं जैसे बेड रेस्ट था उसके बाद कुछ 1 साल तक डांटा नहीं उन्होंने। अब शुरू हो गए हैं? लेकिन उसके बाद फिर मैंने हरकतें स्टार्ट करी तो उन्होंने डांटना अब दोबारा शुरू हो गए? हाँ जी, तो मैं मतलब मेरा ऐसा था कि जितने दिन बेड रेस्ट रहा उतने दिन ठीक है, कोई नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने भी मस्तियाँ छोड़ी नहीं है। आपने भी छोड़ी नहीं है? हाँ जी। क्योंकि आदत पुरानी थी? हाँ जी, बिल्कुल आदत पुरानी थी। दोस्तों में क्या चेंजेस आया है? सर दोस्त का तो एक्चुअली क्या है कि मेरे पापा BSF में हैं, तो ट्रांसफरेबल जॉब है, तो बहुत सारी जगह पे चेंज किया है, ट्रांसफ़र हुई है, तो मेरे कोई ऐसे फिक्स दोस्त कभी नहीं रहे। कॉल्स आते हैं दोस्तों के पुराने, कोई ऐसा दोस्त हो बचपन का? बचपन के नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बस मैं 2 साल एक जगह पे रहा हूँ, तो 2 साल में दोस्ती वहाँ पे मतलब मेरा ये है कि दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है अगर मैं उस जगह पे हूँ। लेकिन जाने के बाद फिर क्योंकि ज़्यादातर दोस्त जो बनते हैं वो भी BSF के ही बनते हैं, तो उनकी भी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उनकी फिर दुनिया अलग हो जाती है, हमारी दुनिया अलग। तो पुराने तो एक्सीडेंट से पहले तो कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो अब भी कॉल करता है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद हाँ, मैं क्योंकि मैं 5 साल एक ही जगह पे रहा, तो वहाँ पे अभी जहाँ रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं, NAB में भी जो मेरे पहले स्कूल्स हैं उनमें भी। तो अभी जैसे आप नॉर्मल बच्चों के साथ अब क्योंकि आपके दोस्त जो हैं वो भी एक तरीके से अब जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनसे भी आपकी दोस्ती हो ही गई होगी, तो उनके साथ जब आप शुरुआत में आपकी दोस्ती बढ़ी, पहले आप नॉर्मल बच्चे थे, उसके बाद जो आपके साथ हादसा हुआ, तो जब आप ब्लाइंड बच्चों के स्कूल में गए पहली बार, तो उनके साथ आपकी बातचीत हुई, तो उस वक्त कैसा महसूस किया आपने? आपको लगा कि ये जो पहले की तरह जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी तरह बातचीत कर रहे हैं, या फिर ये थोड़े से अलग हैं? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो किसी भी तरह अलग हैं या फिर मतलब किसी मायने में कम या ज़्यादा, मतलब किसी मायने में कम है। हर चीज़ मतलब ऐसा लगा कि अगर क्योंकि बेसिकली अगर किसी का भी पता लगता है कि वो बच्चा ब्लाइंड है और कोई साइटेड उसको देखता है, तो वो क्योंकि साइट की वजह से वो थोड़ा अलग सा फील होता है कि वो बात कर रहा है मेरे से पर मेरी तरफ देख नहीं रहा है। तो वो एक चीज़ होती है जिस वजह से थोड़े साइटेड बच्चे और ब्लाइंड बच्चों के बीच में थोड़ा सा एक डिवाइड रहता है, जिस डिवाइड को थोड़ा कम करना पड़ता है अपने दोस्ती से। लेकिन ब्लाइंड बच्चों के बीच में ऐसा कभी नहीं होता, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कौन किसकी तरफ देख के बात कर रहा है, बस आवाज़ आनी चाहिए। बहुत टैलेंटेड होते हैं बच्चे। हाँ जी, वो जैसे आप बहुत टैलेंटेड हो गए हैं आप। वो तो बस प्रैक्टिस के ऊपर है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा। एक्चुअली ब्लाइंड बच्चों में क्या है, जितने ज़्यादा सोशलाइज करेंगे उतने ज़्यादा उनको स्किल्स आते हैं, बेसिकली सभी बच्चों में। लेकिन साइटेड बच्चों में ये है कि वो टीवी से या उससे भी देख के सीख सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड बच्चे जो होते हैं, जैसे मैं भी, अगर मैं सोशलाइज नहीं करता, मैं हमेशा घर पे ही रहता, घर पे ही पढ़ता, घर पे ही खेलता, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाता जैसा मैं अभी हूँ, और ऐसा होता भी नहीं। जो मेरी सोशल स्किल्स है वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता, क्योंकि जैसे साइटेड बच्चे हैं वो तो टीवी में देख लेंगे कि ऐसे कोई चीज़ होती है, लेकिन ब्लाइंड बच्चों को फिजिकली सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनकी स्किल्स और ज़्यादा डेवलप हो सके। चलिए, तो बहुत सारे कह सकते हैं कि आपके अंदर जो आग है वो बहुत कुछ करना चाहती है, आपको बहुत कुछ करना है लाइफ में। एक आखिरी सवाल से ख़त्म करेंगे हमारी बातचीत कि आप क्या फ्यूचर में क्या जॉब करना चाहेंगे या बिजनेस करना चाहेंगे या फिर स्पोर्ट्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं? सर फ्यूचर में मेरा ये है कि इंजीनियरिंग करके मैं कोई करियर देखूंगा जिसके अंदर बेसिकली मेरे को फ्यूल्स और केमिकल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने बताया, उसमें इंटरेस्ट है मेरे को, तो उससे रिलेटेड मैं सबसे पहले तो DRDO के लिए अप्लाई करूँगा। और वो एक जगह एक फाउंडेशन सेटल होने के बाद 3-4 साल जॉब करने के बाद मैं फिर सोशल सर्विस और पॉलिटिक्स में जाना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है? हाँ जी, तो उसके बाद एक बार बेस बन जाए उसके बाद, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और बहुत ज़्यादा अगर बेस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक बार तो पॉलिटिक्स इंडिया की पसंद है कि दूसरी कंट्री की किसी पसंद है? इंडिया से बढ़िया पॉलिटिक्स कहीं होती थोड़ी है। अच्छा, इंडिया की पॉलिटिक्स पसंद है आपको? हाँ जी। तो कौन आपके फेवरेट पॉलिटिशियन हैं? विदाउट एनी डाउट नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी आपके फेवरेट पॉलिटिशियन हैं। तो चलिए आखिरी एक सवाल और कर लेते हैं। कैसा महसूस हुआ आज आप बातचीत के, पहला इंटरव्यू शायद आपका होगा ये?
हाँ, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया में पहला इंटरव्यू है, तो कैसा महसूस हुआ आपको कि पहले आप यहाँ पहुँचे, उसके बाद आपकी फैमिली भी आई, बातचीत की आपने मेरे से करीब 20 मिनट, तो कैसा महसूस हुआ? सर महसूस तो मेरे को बहुत अच्छा हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे लगा था एक बार मेरे नाना जी ने बताया कि लाइव होगा, तो उस टाइम तो 1 सेकंड के लिए मैं लाइक लाइव होगा तो तब मेरे को थोड़ा हल्का सा डर लगा, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज़ तो दिए हैं, कैमरा के आगे भी मेरे को हिचकिचाहट नहीं होती, लेकिन मेरे को वो लाइव मैंने आज तक कभी मैंने कुछ नहीं बोला है, तो इस वजह से वो थोड़ा हिचकिचाहट थी। लेकिन जब फिर पता लगा रिकॉर्डिंग है तो उसके बाद तो चिल था कि कोई ऐसा नहीं है कि बस बातचीत करनी है। और उसमें भी बहुत अच्छा लगा कि जैसे आपने क्वेश्चंस पूछे वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस थे कि मेरी लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत नया एक्सपीरियंस था। चलिए गौरव, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं हैंडशेक करना चाह रहा हूँ आपके साथ, ठीक है? तो आप जाइए, फ्यूचर में कुछ अच्छा कीजिए लाइफ में और बड़ा नाम करके आइए, ताकि हमें दोबारा आपका इंटरव्यू करने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। तो गौरव हमारे साथ थे, गौरव श्योराण। इनकी उपलब्धियाँ जो हैं वो स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं कि इन्होंने एक बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया। रीडर रेनेट, जो नॉर्वे का एक विश्व स्तरीय शीतकालीन खेलकूद प्रतियोगिता होती है, वहाँ पर बड़ा अचीवमेंट किया। और पिछले 5 सालों में ही इस बच्चे ने अपने आप को पूरा बदल दिया है। एक तरीके से हादसा हुआ, उससे उभरा, अपने मेंटल स्टेटस को पूरा कंट्रोल किया, ज़िंदगी में जो कुछ घट रहा था परिवार ने साथ दिया, और अब ये बच्चा इतना मजबूत हो चुका है कि ये बड़े बड़े मिशन बनाकर आगे बढ़ रहा है। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं गौरव को। लगातार देखते रहिए News 24।